हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसमें क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसमें पढ़ रहे थे हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में हमने किया था लैम्बर्ट रूल किया था, बियर रूल किया था, बियर लैम्बर्ट रूल किया था। फिर उसके बाद में बियर लैम्बर्ट रूल की सीमाएं की थी, उसकी लिमिटेशन की थी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिटेंस फार्मिंग मेथड। यह आपका ट्रांसमिटेंस का फार्मिंग मेथड। देखिए, ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है। हमने देखो एक सैंपल लिया था, ठीक है, इस सैंपल पर हमने लाइट डाली थी आई नोट आई जी। ठीक है, प्रकाश डाला था, आपके प्रकाश की तीव्रता थी आई नोट। अब यहाँ से कुछ लाइट बाहर निकल रही थी, उसे बोला था आई टी, पारगत या उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता। कुछ प्रकाश इस सैंपल ने या सॉल्यूशन ने, विलियन ने अवशोषित कर लिया था, वो था आई एब्जॉर्प्शन, आई एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीन प्रकार का प्रकाश उसमें था। ठीक है, अब देखिए ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है, कितनी लाइट उत्सर्जित हुई है, वो लाइट और कितनी लाइट आपने इस मीडियम को दी है, इस सैंपल को सॉल्यूशन में लाइट डाली है, और वो लाइट, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है। ठीक है, तो क्या होगा ये आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, जितनी लाइट उत्सर्जित हुई है वो और जितना प्रकाश आपने डाला है उनका अनुपात क्या होता है, ट्रांसमिटेंस का होता है। ठीक है, ट्रांसमिटेंस इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटेंस होता क्या है, ट्रांसमिटेंस होगा आपका उत्सर्जित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात। उत्सर्जित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसमिटेंस होता है। ठीक है, तीव्रता का अनुपात क्या आपका ट्रांसमिटेंस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता आई टी है, तो यहाँ पर ट्रांसमिटेंस क्या होगा, आई टी अपॉन आई नोट, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ये इसका ट्रांसमिटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात होती है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है और एक होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांसमिटेंस एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे देखते हैं, एक बार लिख लीजिए एक बार। तो ट्रांसमिटेंस होती है, ट्रांसमिटेंस एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखो, एक होती है एडिटिव, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव। अगर आपको ओवरऑल ट्रांसमिटेंस निकालनी है तो ट्रांसमिटेंस T1, T2, T3 इनका मल्टीपल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर एक होती है एडिटिव, उसका मतलब होता है अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो सबको छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना पड़ेगा, वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। गुणनफल करके आप ओवरऑल निकालते हो तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसमिटेंस एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए आपका ये सेल है जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप यूज करते हो। यहाँ पर आपने लाइट डाली है आई नोट। ठीक है, इसमें से कुछ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पर बाहर लाइट निकल रही है I1। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ बाहर लाइट निकल रही है, इसका ट्रांसमिटेंस, सॉरी इसकी तो ट्रांसमिटेड लाइट है, इस यहाँ का सेल है, आपने लाइट डाली है I0, बाहर निकली I1। फिर आगे ऐसी व्यवस्था हो रहा है, एक सेल और लगा हुआ है, अब यहाँ इसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकली है I2। फिर एक सेल और लगा हुआ है, फिर यहाँ कुछ एब्जॉर्ब करके बाहर निकल रही है आपकी I3। तो ठीक है, आपको ट्रांसमिटेंस इसके लिए T1 निकालना है, इसके लिए T2 निकालना है, इसके लिए T3 निकालना है।
तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, देखिए T1 क्या होगा इस सेल के लिए उत्सर्जित और अवशोषित, तो T1 तो हो गया I1 अपॉन I0, T2 क्या हो जाएगा उत्सर्जित अपॉन आप, इसके लिए आपकी है जो फर्स्ट सेल की, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, जो फर्स्ट सेल की ट्रांसमिटेड है उत्सर्जित है वो दूसरे सेल की क्या होगी आपतित होगी, तो यहाँ पर I2 अपॉन I1, T3 क्या हो जाएगा I3 अपॉन I2। अब आपको रिजल्टिंग ट्रांसमिटेंस निकालनी है, इस पूरे की ओवरऑल ट्रांसमिटेंस निकालनी है, वो क्या होगी, वो हो जाएगी T रिजल्टिंग क्या होगी, देखिए जो कि ट्रांसमिटेंस है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या करोगे आप T1 इंटू T2 इंटू T3 कर दीजिए इसको। T1 क्या होता है I1 अपॉन I0 इंटू T2 क्या है I2 अपॉन I1 इंटू T3 क्या है I3 अपॉन I2, ठीक है। अब देखिए I2 से I2 कैंसिल, I3 से I3 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, I1 से I1 कैंसिल, क्या बच गया I3 अपॉन I0, तो T रिजल्टिंग क्या हो गया I3 अपॉन I0, ये हो गया आपकी रिजल्टिंग ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल I3 अपॉन I0 ये तो आ रहा है, उत्सर्जित प्रकाशित तीव्रता क्या लास्ट में I3 है, अवशोषित प्रकाशित तीव्रता क्या है I0, टोटल क्या आ गया I3 अपॉन I0। इसका मतलब क्या हुआ ट्रांसमिटेंस एक आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेंस, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांसमिटेंस को हम समझते हैं या एब्जॉर्बेंस होता है, एक चीज होती है आपकी एब्जॉर्बेंस, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपका दे दिया जाए कि किसी सेल का जो एब्जॉर्बेंस है अवशोषणांक है, अवशोषणांक क्या होता है A, इसके बराबर था ECX, FLNCX, ठीक है, मोलर विलोपन गुणांक था अवशोषणांक। आपको यहाँ देखो आपको पता नहीं कितनी अवशोषित की है, लेकिन उत्सर्जित की है वो आपको पता है। मान लो यहाँ पर बोल दिया 10% क्या है इसका अवशोषणांक है, इस सेल का 10% अवशोषणांक है, तो आपको एक ऐसा सिस्टम दे देगा, फिर आपको पूछेगा जो लास्ट में आउटपुट लाइट हुई है वो कितनी निकलेगी बाहर, वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। ये तो 10% देगा आपको, सबके लिए देगा, अगर 10% इसकी है तो इसकी भी 10%, इसकी भी 10% होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लीजिए एक बार ट्रांसमिटेंस को, चलिए इससे पहले एब्जॉर्बेंस कर लेते हैं एक बार, चलिए एक बार एब्जॉर्बेंस कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अवशोषणांक दूसरा, एक हो गया ट्रांसमिटेंस, दूसरा हो गया आपका अवशोषणांक। अवशोषणांक ये हो गया आपका एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस सिंपल सा नहीं, एब्जॉर्बेंस क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। एब्जॉर्बेंस किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं इसे, ठीक है। क्या होता है अवशोषणांक, क्या होता है ट्रांसमिटेंस का नेगेटिव या ऋणात्मक लघुगणक, क्या होता है आपका अवशोषणांक। ट्रांसमिटेंस का ऋणात्मक लघुगणक क्या होता है अवशोषणांक होता है। अवशोषणांक होता है, ठीक है। ट्रांसमिटेंस का ऋणात्मक लघुगणक क्या होता है अवशोषणांक होता है। अब ट्रांसमिटेंस क्या है T, आपको क्या निकालना है अवशोषणांक T, किसके बराबर होगा ट्रांसमिटेंस का लघुगणक लोग क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस इज नोन एज एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अब देखिए ट्रांसमिटेंस क्या है यहाँ पर, चूंकि सिंस T इक्वल टू क्या है IT अपॉन I0, ठीक है। A इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस log
आई टी अपॉन आई नॉट। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, मान लो आई नॉट को ऊपर ले लेते हैं आप, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा यहाँ से। कैसे हटेगा, देखो माइनस लॉग आई टी अपॉन आई जीरो किसके बराबर होता है, माइनस को बाहर किया लॉग आई टी माइनस लॉग आई जीरो, ये तो होता है। माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस लॉग आई टी प्लस लॉग आई जीरो, तो लॉग प्लस का है बाद में माइनस का, लॉग आई जीरो माइनस लॉग आई टी, तो क्या लॉग आई जीरो अपॉन आई टी क्या हो जाएगा, ये लॉग आई जीरो अपॉन में आई टी से लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस का जाएगा ए इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी, ये हो गया। और जी एब्जॉर्बेंस किसके बराबर था, ए इसी एक्स के साथ, एप्सिलॉन एक्स के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन सी एक्स, इसका हो जाएगा लॉग आई नॉट अपॉन में आई टी, ये फॉर्मूला हो गया किसका, एब्जॉर्बेंस का। फिर आप इसको इस तरह ले सकते हो, मान लो इसका एंटी लॉग लेना हो, अगर इसको हटाना हो एंटी लॉग लेना हो तो क्या होगा, 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, ये इसको देखो, ये देखा यहाँ पर आपका, यहाँ देखना इक्वेशन, इसको एक नाम दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 क्या बनाएंगे, ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस इसका होगा 10 की पावर माइनस ए, एक क्या हो गया ट्रांसमिटेंस। अब 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, ए किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन सी एक्स, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेंस। इक्वेशन आपकी थर्ड होगी, इक्वेशन आपकी फोर्थ होगी, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ट्रांसमिटेंस का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है। अब यहाँ से एंटी लॉग लोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 बेस ए, नेगेटिव है तो 10 बेस माइनस 10 बेस माइनस ए, माइनस ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, इसी एक्स के साथ, एप्सिलॉन सी एक्स के साथ, ये हो गया आपका एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, इतना ही इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस को, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको, देखो ट्रांसमिटेंस क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। एब्जॉर्बेंस क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, ये बोल सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्बेंस है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसे समझते हैं ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं, देखिए एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। %, 10% अवशोषणांक मानते हुए, सिंपल सा 10% अवशोषणांक मानते हुए निम्न प्रकार की व्यवस्था में, या कुछ व्यवस्था अरेंजमेंट करेंगे, निम्न प्रकार की व्यवस्था में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मानते हुए निम्न प्रकार की व्यवस्था में, निम्न प्रकार की व्यवस्था में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर मैंने बनाने सिस्टम ये है, यहाँ पर लाइट डालोगे, फिर दूसरा सेल लगा हुआ है इसमें, फिर यहाँ पर तीसरा सेल लगा हुआ है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या पता है 10% इसकी एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, 10% इसकी एब्जॉर्बेंस, टोटल क्या होगी यहाँ पर 100%। अब 10% एब्जॉर्बेंस है किसी एक सेल के, सब में क्या होगी यहाँ पर 10% होगी, ठीक है। तो देखिए इनपुट कितना आपका आई, यहाँ पर क्या इनपुट 100 है, इसका 10%, ठीक है, 10% यहाँ एब्जॉर्ब होगा, 10% इसका अवशोषित होगा, बाकी बाहर निकलेगा। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो 10 तो इसने एब्जॉर्ब कर दिया, यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा 90, बाहर 90 निकलेगा ना। देखो 100 देने का टोटल एब्जॉर्बेंस कितनी है 10% है, तो 100 का 10% कितना हो गया 10, तो 10 इसकी एब्जॉर्बेंस होगी, बाहर कितना निकलेगा 90।
अब देखो यहाँ पर आगे इन सबकी कितनी है, 10% एब्जॉर्बेंस है, सबकी 10%, 10% अवशोषणांक है, ठीक है। लेकिन किसका होगा, देखो इनपुट क्या है इसकी, इनपुट का 10% है, ठीक है। यहाँ पर 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा ना, ठीक है। बाहर कितना लेके 90 में से 9, 81, ठीक है। 81 का 10% कितना होगा, 8.1, ठीक है। अब 81 में से 8.1 को माइनस करो, 81 में से 8.1 को माइनस करो, 8 गया तो 82.1 क्या हो गया, सॉरी 72, 71.9 ये हो गया। तो देखो ये हो गया आपका उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, इतना ही बचता है ना। देखो 81 में से 8.1 ऐसे निकालते हैं क्या, 9 7 बाकी में नहीं आता। चलो देखो ऐसे निकालो डायरेक्ट, 81 में से मैं तो 8 निकाल दो, कितना बचेगा, 73 बच गया ना, 73 बच गया, 73 में से 0.1 तो 72.9, यहाँ पर आएगा 72.9, ये हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट, आउटपुट या उत्सर्जित प्रकाश, ठीक है। और ये आपका इनपुट आपतित प्रकाश। आपको क्या पूछा गया, 10% अवशोषणांक मानते हुए निम्न प्रकार की व्यवस्था में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो 10% अब्जॉर्बेंस माना 100 का 10 कितना हो गया, यहाँ पर 10% 10 हो गया, कितना बाहर कितना निकलेगा 90, क्योंकि 10% तो इसने अवशोषित कर लिया ना, तो कितना बचेगा 90, 90 का 10% 9, बाहर कितना निकलेगा 81, 81 का 10% 8.1, बाहर कितना निकलेगा 72.9। तो उत्सर्जित प्रकाश का मात्रा कितनी होगी यहाँ पर 72.9, ये आपका आंसर होगा, ये निकालना आपको इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ा आज मैंने, ट्रांसमिटेंस पढ़ा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा अवशोषित प्रकाश की मात्रा का अनुपात क्या होता है, सॉरी उत्सर्जित तथा आपतित प्रकाश की मात्रा का अनुपात क्या होता है, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का नेगेटिव लॉगरिथम क्या होता है, अवशोषणांक, ठीक है। ट्रांसमिटेंस एक आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एब्जॉर्बेंस में लिख लेना, अवशोषणांक क्या होती है, एक आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब क्या कहता है, एक आपको रिजल्ट निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसमिटेंस निकालना है तो P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे निकालना है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ट्रांसमिटेंस, एडिटिव प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बेंस, ठीक है। आई थिंक आज के इतना सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।